स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब चैनल झारखंड रिसर्च पर। आज का जो ये वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एलडीसी सह स्टेनोग्राफर सह पंचायत सचिव और आने वाला सीजीएल, क्योंकि वहां भी कंप्यूटर पूछे जाते हैं। अब जो बीईओ का वैकेंसी आएगा उसमें भी कंप्यूटर पूछे जाएंगे। और एलडीसी सह स्टेनोग्राफर को तो पता है कि कंप्यूटर में क्या क्या आपको पढ़ना है, आपको टंकन से संबंधित प्रश्न भी, जो कि मैं सीरीज भी चलाया हूं। और आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं कंप्यूटर। इसमें आपको मिलेगा बेसिकली कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां, साथ ही साथ मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा और आपको दिखाऊंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कंप्यूटर में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक बोलते हैं इसको। और कंप्यूटर के जो पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर, वो है चार्ल्स बेबेज। यूं ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं किया जाता। डिफरेंस इंजन का निर्माण हुआ, एनालिटिकल इंजन का निर्माण हुआ, कई तरह से आगे बढ़ते बढ़ते सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पहले का कंप्यूटर पूरे रूम भर का होता था। अब क्या है, एक लैपटॉप छोटा सा। अब तो स्मार्टफोन उसी का एक पार्ट के रूप में हम कह सकते हैं। हालांकि ये कंप्यूटर तो नहीं है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसके अंदर भी है। और इसमें भी क्या लगा रहता है? ओएस लगा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के टाइम में अब देखिए, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ, पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आकार धीरे धीरे छोटा हो गया। तो आपसे जो प्रतियोगी परीक्षा में, और क्या है कि यही ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे एक चिप्स लगा है, मेमोरी। जैसे हमारा ब्रेन क्या है? सीपीयू है। कंप्यूटर का मेन जो ब्रेन कहा जाता है वो सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वही सब चलाता है। तो हमारा ब्रेन हर कुछ चला रहा है। अभी मेरा ब्रेन ही कहा कि जाओ कंप्यूटर कहाँ पे क्लास दे दो सर, तो क्लास में दे रहा हूं। मेरा ब्रेन कहता है, वैसे वैसे किसी इंसान का ब्रेन वो सब कुछ करवाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। लेकिन आपको बताना है मदर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। अब आपको आंसर देना है। यहां पे प्रश्न ये पूछे गए हैं, सिस्टम BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस सिस्टम, बायोस एवं रॉम, रीड ऑनली मेमोरी, चिप्स को खाली स्थान कहते हैं। हार्डवेयर, अब तो आप कहिएगा हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, बूटवेयर। अब तो कहिएगा सर हम रैम रोम तो पढ़े हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को मिटाया जा सकता है, वोलेटाइल मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और रोम क्या है? रोम माने किताब को आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन कॉपी में आप पेंसिल से लिखिए, चाहे जैसे लिखना आप मिटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कॉपी को चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से रैम को मान लीजिए कॉपी और रोम को बुक। लेकिन वो चीजें तो बात की बात है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि भाई बताइए कि सिस्टम, बायोस एवं रोम, चिप्स को खाली स्थान कहते हैं। हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, बूटवेयर। तो आप कहिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्मवेयर। फर्मवेयर ये करता क्या है? सिस्टम, बायोस को भी जब देखिएगा ना, ये हार्डवेयर जितने भी कंपोनेंट्स है ना, उनको क्या करता है? एकदम जांच करता है कि हार्डवेयर हमारे, जैसे ये कंप्यूटर ऑन कीजिएगा ना, मान लीजिए ऑन की, ये वाला तो हार्डवेयर अंदर, सॉफ्टवेयर तो इसके अंदर है ना, ये क्या है? ऐसे ऐसे करो, ये अंदर में तो हार्डवेयर। तो ये क्या करता है? फर्मवेयर यानी बायोस क्या करता है कि जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है उसकी जांच करता है, भाई सही है, ठीक ठाक है। उसके बाद ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लोड करता है। इसलिए आप कंप्यूटर जब खोलिएगा तो देखिएगा लोडिंग लिखा रहता है ऐसे। ठीक है, लोडिंग मतलब हम ओएस को लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या बनेगा? बी। इनमें से क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है? अब ये क्या है मेरे पास? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। हम पॉइंट कर सकते हैं इस पे कहीं, देखिए, ठीक है, पॉइंट कर सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस, लेकिन आपसे पूछा कि नहीं है। ये देखिए, लाइट पेन, मान लीजिए इसी को लाइट पेन, तो ये तो है। स्कैनर, माउस, ट्रैक बॉल, माउस से एक छोटा सा चूहा का आकार का ही तो होता है। माउस की खोजकर्ता कौन है? कमेंट करिएगा। लेकिन मैं बता देता हूं, कार्ल डगलस एंजल बॉट, माउस के खोजकर्ता। तो यहां पे क्वेश्चन है कि कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज इनपुट आउटपुट में फर्क करा दूंगा। पॉइंटिंग डिवाइस जो नहीं है वो है स्कैनर, लाइट पेन भी है, माउस भी है, ट्रैक बॉल भी है। और स्कैनर क्या है? स्कैन करते हैं आप, तो जो भी चीजें हम कंप्यूटर को देते हैं वो क्या होगा? इनपुट डिवाइस। जो भी चीजें हम देते हैं वो इनपुट। जैसे मान लीजिए अभी मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपके क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? इनपुट है ये। आपको जो YouTube पे मिलेगा वो आउटपुट होगा, क्योंकि वो आप स्क्रीन पे देखेंगे। यहां सब मैं लिख पढ़ के आपको बहुत सारा बात बता के रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये इनपुट हुआ मेरे द्वारा, आप YouTube पे दिया गया और YouTube आपको धड़ाक से उठा के देगा कि वीडियो, तो वो होगा आउटपुट। तो स्कैनर क्या है? इनपुट। हम कोई भी चीज स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर को भेजता है।
चलिए, VGA का विस्तार क्या है? ये तो सिंपल है, लेकिन आप ऐसे नहीं, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं वो याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। तो इसके अंदर सिंपल है, ये बनेगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। 1 गीगाबाइट यानी जीबी, अब जीबी तो समझते हैं आप, एमबी, जीबी है ना, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं आप, किलोबाइट है ना। तो आपको मैं यहां पे एक प्रश्न भी पूछूंगा, ये लेकिन पहले उत्तर देता हूं। 1 गीगाबाइट किसके समान है? 1 जीबी पूछा है, तो 1 जीबी में होता है 1024 MB, मेगाबाइट। तो मेगाबाइट कहां है? आंसर 1024 मेगाबाइट। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारत के जितने भी एग्जाम हैं जहां कंप्यूटर पूछे गए, वहां ये पक्का प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट क्या है? बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सब सेवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। अभी और भी शानदार प्रश्न आएंगे, देखिएगा। तो सब सेवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। सब सेवन किसका एक उदाहरण है? बग का, ट्रोजन हॉर्स का, स्पैम का या एंटीवायरस का? ये आपको बताना है। देखिए, मैं आपको एक चीज हिंट्स कर देता हूं, सब सेवन जिसका भी एक उदाहरण होगा ना, वो बड़ा खतरनाक चीज होगा, और इसका यूज आमतौर पे पासवर्ड वगैरह तोड़ने के लिए और कुछ कुछ काम होते हैं। वो मतलब दिखने में बहुत सिंपल, लेकिन काम भयानक। तो इसका आंसर क्या होगा? बग, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, एंटीवायरस। इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ट्रोजन हॉर्स। बस ऐसे याद रखिएगा, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं घोड़े की तरह, घोड़ा पे बैठ जाइए, टॉर्चर कराना है तो घोड़ा कूदा के गिरा देगा। तो उसी तरह सब सेवन क्या है? ट्रोजन हॉर्स का एक उदाहरण है, और इसका यूज देखने को बहुत सिंपल है, लेकिन देखने का यूज पासवर्ड वगैरह तोड़िएगा और डाटा ये लॉस करा देता है। जब पासवर्ड किसी सिस्टम का तोड़िएगा तो डाटा पूरा तरह संभावना होता है कि लॉस हो जाएगा, डाटा उड़ जाता है। चलिए, लाइनक्स या लिनक्स, इसको दोनों बोलते हैं। लाइनक्स या लिनक्स एक खालिस्तान ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस प्रकार का? विंडोज, ओपन सोर्स, मैक या माइक्रोसॉफ्ट? इसका भी उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसका जो उत्तर बनेगा, लाइनक्स क्या है? एक तो ये कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसकी खोजकर्ता लिनस टोवाल्ड करके है, लिनस टोवाल्ड ऐसे करके, लिनस टोवाल्ड। ये 1991 में 1991 में इसको लॉन्च किए थे। किसको? ये ओपन सोर्स लिनक्स को, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बी, ओपन सोर्स। 7वां नंबर, खालिस्तान एक छोटा प्रोग्राम है, उसको वहां पे कर दो ना, बोला ठीक, वो खालिस्तान एक छोटा प्रोग्राम है जो एक GIF चित्र में निहित होता है। स्पैम, स्पाईवेयर, एप्लीकेशन, वेब बग या कुकीज? साबिन का आंसर क्या होना चाहिए? तो ये होगा खालिस्तान। वेब बग क्या है? एक छोटा सा प्रोग्राम है जो एक GIF चित्र में निहित होता है। क्या है? वेब बग। क्या आंसर होगा? वेब बग। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? ट्विटर, www, फेसबुक। अब मैं आपसे क्वेश्चन तो जो बहुत जबरदस्त पूछ सकता हूं, जैसे ट्विटर के संस्थापक बता दीजिए, फेसबुक के संस्थापक बता दीजिए। फेसबुक वाले तो बहुत फेमस है ना? www, टिम बर्नर्स-ली, मैं एक बता दिया, लेकिन फेसबुक ट्विटर आप लोग चलाते हैं तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, बताइएगा। फेसबुक वाले तो बहुत हीरो हैं। तो इसमें से जो आंसर होगा, वेब ब्राउजर पूछा है, वो होगा गूगल क्रोम। वेब ब्राउजर का मतलब होता है जहां पे जाके आप कोई भी चीज सर्च करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? गूगल क्रोम, गूगल भैया। आगे अगला देखिए क्वेश्चन, MS एक्सेल 2003 में, अब ये क्या पूछा? 2003, देख लीजिए, में एक वर्कशीट की अधिकतम पंक्तियों की संख्या है। ऑफिस जब आप पढ़ते हैं तो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 256, 128, 25, 62, 56 या 65, 536। तो इसका आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, 2003 के अकॉर्डिंग 65, 536। 10 नंबर, खालिस्तान मेन्यू का उपयोग सेलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने हेतु होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? फाइल, स्पेशल, टूल्स या एडिट? किस मेन्यू का उपयोग करके? तो देखिए, हम लोग को जब भी कट, कॉपी, पेस्ट करना होता है, सेलेक्ट तो कंट्रोल A, CTRL मैं लिखता हूं, प्लस A दबाइएगा तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। कट होता है CTRL प्लस X से कट होता है, और कॉपी के लिए CTRL प्लस C से होता है कॉपी, और पेस्ट होता है CTRL प्लस V यानी कंट्रोल V। इतनी चीजें बता भी दिया। कंट्रोल A जब भी दबाइएगा, मान लीजिए आपका कोई डाटा लिखा हुआ है, वो पूरा सेलेक्ट कर लेगा, पूरा पेज को पूरा,
जितना भी आपका है पेज, मान लीजिए 20 पेज है, 50 पेज है, 10,000 पेज है, कंट्रोल ए दबाइए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल बी से बोल्ड होगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल एक्स इसको सेलेक्ट करके कर दीजिए तो ये पूरा हट जाएगा, और कंट्रोल भी जहां चाहे वहां पेस्ट कर सकते हैं कंट्रोल भी। तो ये आपसे पूछा है कि किस सेक्शन में होता है, तो वो होगा एडिट सेक्शन में। कहां पे? एडिट मेनू का उपयोग सेलेक्ट, कट, कॉपी एंड पेस्ट करने हेतु होता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा, ये आपको बेसिकली कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है उसमें आपको मिलेगा। कंप्यूटर में 11वां नंबर, स्पेस बटन का क्या उपयोग है? डिलीट करने के लिए, दो अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए, वापस जाने के लिए, या अक्षर को बोल्ड करने के लिए। अक्षर को अगर बोल्ड करना है तो अभी तो मैंने बताया कंट्रोल बी कर दीजिए, CTRL+B, तो बोल्ड हो जाता है। तो वो तो होगा नहीं। डिलीट करने के लिए भाई डिलीट बटन दबाएंगे, लेकिन कहिएगा हाँ सर ये भी डिलीट बैक स्पेस से होता है, वो डिलीट नहीं होता एक्चुअली। तो दो अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए स्पेस बटन, ये जो यहाँ इस टाइप से होता है स्पेस बटन, वो वाले का हम यूज करते हैं दो अक्षरों के बीच स्पेस देने के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जैसे यहाँ देखिए एक वर्कशीट, दोनों के बीच स्पेस है ना, फिर यहाँ स्पेस है, तो ऐसे ऐसे करके 12 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बेसिक, MS एक्सेल, C++ को बोल, ये तो सिंपल आप पकड़ लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बेसिक कोबोल और C++ ये और जावा वगैरह भाषा है। लेकिन MS एक्सेल क्या है? ऑफिस है, ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत आता है। MS एक्सेल सॉरी जो सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, ये कंप्यूटर में अमूमन आपको मिलेगा, ये चलाने के लिए कंप्यूटर के ऑफिस संचालन के लिए, ऑफिस में बहुत ज़्यादा और बाकी जगह में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए इसको बहुत सिंपल चीज है कि कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट्स उसी केबल से जुड़े होते हैं, तो ये होगा बस। और इसको भी जोड़ने के लिए ना टर्मिनेटर का यूज होता है। किसका? टर्मिनेटर का यूज होता है इसको जोड़ने के लिए। कंप्यूटर कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या बोला कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, टाइप। मैं अभी क्या किया, ऐसे ऐसे लिखा, मान लीजिए CTRL+B, CTRL+Z लिखा, अंडो रीडो जो भी है। अब ये क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप ही तो कर रहा हूँ। ये हाथ से करूं या इससे करूं, इसको मैंने इस पे ले आया है। तो ये क्या है? कंप्यूटर कीबोर्ड। मैं आपको क्या बताया कि यहाँ जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, ऑडियो रिकॉर्ड करना या फिर ये चीजें लिखना या फिर दृश्य में मेरा ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो सब क्या है? इनपुट है। जब ये आपके पास जाएगा तो वो आउटपुट बन जाएगा। तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या होगा? इनपुट डिवाइस। अब आपको याद करवाता हूं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले कैमरा, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन है, इसको मैं जैसे चाहूं वैसे नचा सकता हूं। कहूं कि छोटा हो जा बाबू, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जा बाबू, बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जा बाबू तो और बड़ा हो गया। तो ये क्या है? टच स्क्रीन, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। उसके बाद देखिए कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, छोटा माउस। उसके बाद जॉयस्टिक जो गेम खेलते हैं, वेब कैम जो कैमरा लगाए होते हैं, ट्रैक बॉल इससे गेम खेलते हैं, और माइक्रोफोन जो बोल रहा हूं, देखिए यहाँ माइक्रोफोन की जगह मेरा ये लगा हुआ है, यहाँ पे है ना, तो ये माइक्रोफोन समझ लीजिए। तो ये टोटल चीजें क्या है? इनपुट डिवाइस। अब आते हैं आउटपुट। आउटपुट में क्या होगा? पहला स्पीकर। जब अभी यहाँ तो स्पीकर चल नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ये तो मैं जो बोल रहा हूँ वही मुझे सुनाई दे रहा है। लेकिन जब आप यूट्यूब खोलिएगा तो मेरा आवाज आएगा आपके कानों तक। स्पीकर होगा। मॉनिटर यानी आपका कंप्यूटर का स्क्रीन, वहां पे दिखेंगे हम जो अभी आप पढ़ा रहे हैं। हेडफोन चाहे तो लगा सकते हैं आप, वो भी आपका आउटपुट होगा। प्लॉटर, ये प्रोजेक्टर लगा के देख सकते हैं। प्रिंटर, चाहे तो मेरा PDF वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। अब आपको कुछ चीजें और बताता हूं, स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज करते हैं। देखिए स्टोरेज के लिए बहुत सारा है। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क या DVD, इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, और फिर माइक्रो फिल्म ऐसे छोटे छोटे करके होते हैं, USB ड्राइव हो गया, उसके बाद PC कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, फ्लैश मेमोरी कार्ड हो गया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया, चिप हो गया, और ये पेन ड्राइव हो गया, ऐसे करके पेन ड्राइव वगैरह ये हो गया। अब आते हैं इधर, की नेम इधर है और वर्क डिस्क्रिप्शन। F1 से हेल्प की प्रेस होता, अभी आएगा। F2 से फाइल रीनेम होता है। F3 बटन दबाइएगा, फंक्शनल की बोलते हैं इसको। कंप्यूटर में जो 12 बटन होते हैं F1 से F12 तक 12, वो फंक्शनल की कहे जाते हैं। F3 से फाइंड फाइल एंड फोल्डर होगा, और F4 से रिपीट कमांड इन
एक्सेल होगा, F5 से रिफ्रेश होगा, F5 जब दबाते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश करता है, F6 से हाईलाइट होगा वेब एड्रेस, F7 से ग्रामर एंड स्पेलिंग करेक्शन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूं इसमें कौन कौन सा जो आपको याद होना चाहिए। F8 बूट मेनू होगा, F9 वर्ड फाइल रिफ्रेशिंग होगा, F10 से माउस राइट बटन, F11 फुल स्क्रीन मोड और F12 से होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा देता हूं 1 2 F5 F7 फिर F11 F12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहां से। और सबसे ज्यादा F5 F7 F12 ये 3, उसमें भी सबसे ज्यादा कहां पूछे गए तो ये 3। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अभी आएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को क्या कहते हैं, बग, कुकीज, क्रश या वायरस। वायरस कहते हैं या बग कहते हैं, कंफ्यूजन। चलिए क्रश और कुकीज को हटा देते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी गलती होगा उसको हम क्या बोलते हैं, बग, वायरस नहीं बोलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी किससे संबंधित है, लैन, यूएसबी, रैम, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में तो चलिए हर कुछ है। तो कंप्यूटर मेमोरी ये रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी के भी दो प्रकार होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, परिवर्तनशील, गैर परिवर्तनशील, ठीक है। तो आपको कभी कंप्यूटर के डिटेल्ड क्लास में 1 by 1 जब कराऊं तो उसमें आप देख लीजिएगा। फ्लॉपी डिस्क जो लचकदार प्लास्टिक सामग्री से बनाई जाती थी उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टेम्पलेट्स, डिस्केट्स, हार्ड डिस्क या डिस्क। तो इसका देखिए ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, 17 नंबर का जो प्रश्न है बहुत शानदार है। जब आप डिटेल्ड क्लास करिएगा तो उसमें मैं बताऊंगा ये सब चीजें कि डिस्केट जो है वो, फ्लॉपी डिस्क का अदर नाम क्या है, डिस्केट, ठीक है। 18 नंबर, निम्न में से क्या मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, मोडेम या केबल। देखिए ये भी बहुत शानदार प्रश्न है, मोडेम, इसका आंसर क्या होगा, मोडेम, ठीक है। कभी दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। एमएस वर्ड में किस फंक्शन की का प्रयोग सेव एज डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। अब आप ही बताइए मैं इसका आंसर दूं या नहीं दूं, बताइए। अभी जस्ट मैंने बोला भी है कि आप मेमोराइज करिए वो चीज। अब इसका आंसर मैं ना देखे सीधे आपको सिर्फ दिखा देता हूं कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट किस किस पे लगाया था। F1 यानी हेल्प की, F2 यानी फाइल रीनेम, F5 से रिफ्रेश योर कंप्यूटर, F7 से ग्रामर एंड स्पेल करेक्शन, F11 फुल स्क्रीन मोड, F12 सेव एज। तो अब आंसर मुझे देने की जरूरत है नहीं है, बट टिक मैं कर देता हूं। ये निम्न में से एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, रेडलॉफ, लॉजिक बॉम्ब, मैकाफी या ट्रोजन हॉर्स। अभी जस्ट आया था कि कंप्यूटर वायरस नहीं है, तो रेडलॉफ, लॉजिक बॉम्ब, मैकाफी या ट्रोजन हॉर्स। एक मैंने आपको सबसे शुरू में दिखाया था वो चीज कि किधर गया, 1 मिनट लाता हूं क्वेश्चन। सब 7 का एक उदाहरण है, क्या है, बग, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, एंटीवायरस, यहां आया था एक। तो अभी आपको वहीं पे ले चलता हूं, कुछ चीज इंपॉर्टेंट वो बता देता हूं। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, रेडलॉफ, लॉजिक बॉम्ब, मैकाफी या ट्रोजन हॉर्स। इसका आंसर क्या होगा, 20 का सी, मैकाफी, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी कंप्यूटर से संबंधित रोचक कुछ जानकारी वाला बात और भी कंप्यूटर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानने चाहिए, झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में यहाँ अप टू डेट के साथ साथ गहन और रोचक जानकारियां विभिन्न सब्जेक्ट्स का मिलते रहेगा। अपने लाइफ में आप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहिएगा। थोड़ा धैर्य रखिएगा। अगर आपका बुरा समय अभी चल रहा है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। हर सुबह उठने के बाद ये सोचिए कि मेरा अच्छा समय कैसे आएगा, उसके लिए आप नित्य प्रतिदिन मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद को हतोत्साहित मत होने दीजिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपके लाइफ में लगेगा कि ये मुझे नहीं मिला, फलाने को मिल गया, जबकि हम साथ साथ प्रिपरेशन करते थे या हम उससे ज्यादा पढ़ने में थे। क्या पता भगवान आपको उससे भी अच्छा चीज बना के रखे आपके लिए, तो आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। कहते हैं ना कि पुरुषस्य भाग्यम, मतलब जो दैवो न जानम, क्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानम। तो कहने का मतलब ये कि आपका पुरुषार्थ क्या लिखा है किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। आप तो चुपचाप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं किसी तरह एक सीट मिल जाता, किसी तरह सरकारी नौकरी लग जाती, बट आपके लाइफ में क्या होगा ये आपको नहीं पता है। तो इसलिए हतोत्साहित नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है और जो जो मेहनत करते रहा, जो जो पढ़ाई करते रहा, अंततः वो अच्छे कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे ही गए हैं। तो अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़िए और दूसरे का हेल्प कीजिए, खुद को मोटिवेट रखिए, दूसरे का मदद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जोहार, जय झारखंड।